दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही है और वर्तमान में यह यात्रा राजस्थान में चल रही है और कुछ ही समय पश्चात 26 जनवरी 2023 को श्रीनगर में इस यात्रा का अंतिम मुकाम प्राप्त कर लेगी। दोस्तों यह तो हम जानते हैं कि यह एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, एक सामाजिक यात्रा है जिसका उद्देश्य भारत को जोड़ना है, नफरत मिटाना है, भाईचारे का संदेश देना है। जब यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी तब किसी ने अपेक्षा नहीं करी थी कि ये यात्रा लोकप्रियता के सोपान चढ़ेगी, परंतु आज जब यह यात्रा अपने लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंच गई है, अब सवाल ये खड़ा होता है, इस यात्रा ने क्या प्राप्त किया है और इस यात्रा को क्या प्राप्त करना बाकी रह गया है। 26 जनवरी 2023 जब श्रीनगर में यह यात्रा अंतिम बार तिरंगा फहराकर आपसे अलविदा कहेगी, तब सवाल ये खड़ा होगा, क्या यह यात्रा जन चेतना जागृत करने में सफल रही। मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि इस यात्रा ने जो अपने उद्देश्य तय किए गए थे उनसे उच्चतर स्तर पर अपने मानक तय किए हैं। एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने बनाया है सोच का, वह डेवलप होगा या नहीं, सवाल यही खड़ा होता है। इस यात्रा के दौरान कई मुद्दे जो आम जन से जुड़े हुए थे उठाए गए हैं, उन पे चर्चा हुई है। सामाजिक संगठन भी इसमें आकर जुड़े हैं, धर्म गुरु भी इसमें आकर जुड़े हैं, परंतु क्या जन चेतना जागृत करने में यह यात्रा सफल हुई, यह एक बड़ा सवाल मूर्त रूप में खड़ा हुआ है। अभी आपने लोकतंत्र का पर्व चुनाव के परिणाम देखे हैं, जहां पर एमसीडी में दिल्ली, हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। मुझे लगता है हमारे देश के लोकतंत्र में 3 तरह की राजनीतिक विचारधाराएं चल रही है, आई, यू और वी विचारधारा, जिसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। गुजरात से आए परिणामों पर गहन मंथन की आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए, क्योंकि आप जब एक सामाजिक यात्रा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। क्या गुजरात में प्रभाव नहीं है? आप कहेंगे ये यात्रा गुजरात से नहीं निकली है, मैं भी मानता हूँ, परंतु जो सोच आप डेवलप कर रहे थे, क्या उसका एक कतरा भी, एक अंश भी आपको गुजरात चुनाव में देखने को मिला है? इस यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरंतर ये बात सुनाई देती है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आप एक विचार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आम जन इस जागृति की तरफ देख रहा है? आप लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप कार्य होना चाहिए, ये आपको स्वीकार है, परंतु जन चेतना के बिना यह सब संभव नहीं है। आम जन जिसकी अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं, परंतु आम मुद्दों से भटका कर मीडिया द्वारा प्रसारित मॉडल में खो जाती है। चुनाव के समय जो लहर चलती है, आम मुद्दे, जन समस्याएं बिखरे तिनके की तरह उड़ जाते हैं। इस यात्रा द्वारा दिया जा रहा भाईचारे का संदेश, उसका गठबंधन क्या इतना मजबूत है जो चुनाव के समय आ रही आंधी में बिखर नहीं पाएगा? इस यात्रा के दौरान होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक विचारधारा का निरंतर विरोध करते हैं और उसके समर्थन में आप अपनी एक विचारधारा इस देश के सामने रख रहे हैं। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जब इलेक्शन शुरू होते हैं और उसकी जो लहर बनती है, आपकी विचारधारा मजबूती से खड़ी रहेगी? निसंदेह इस यात्रा ने उन अनछुए पहलुओं को भी छुआ है जो दबे हुए थे। इस देश के अंतर मन में दबी हुई आवाज को उकेरने का काम इस यात्रा ने किया है। शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो इस यात्रा में आपको तीनों वर्ग, शिक्षित, अर्धशिक्षित और निरक्षर का सहयोग मिला है। तीनों की एक कॉमन समस्या है, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, जो आम जन में एक सामाजिक सुरक्षा का भाव पैदा करती है। सामाजिक सुरक्षा और नारी सुरक्षा, ये 2 मुद्दे हैं जिन्हें आपको इस यात्रा के दौरान भुनाना होगा। जब तक आप आम जन के मन में यह सामाजिक सुरक्षा का भाव विश्वास में नहीं बदल देते हैं, तब तक आपको यह यात्रा निरंतर इसी तरह से जारी रखनी होगी। आप सभी को राम राम सा। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे।
बढ़ाना है।